नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो पॉपुलर टेलीविजन प्रोड्यूसर एकता कपूर चर्चा में है। वो अपने किसी न्यू ड्रामा सीरियल या फिल्म को लेकर चर्चा में नहीं है, बल्कि उनकी चर्चा की वजह कुछ और है। जाहिर है कि अब कोई इंसान एक माइनर गर्ल को अश्लीलता के दलदल में ढकेलेगा तो उसकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी, बल्कि आरोप सही पाए जाने पर उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि शायद जिंदगी भर उसको याद रहे। एकता कपूर के साथ भी बिल्कुल सेम सीन है। एकता और उनकी मां शोभा कपूर दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी के गंदी बात सीजन 6 के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील सीन दिखाए गए थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब एकता कपूर पर अश्लीलता फैलाने के इल्जाम लगे। साल 2020 में एकता कपूर की XXX रिलीज हुई थी। इसे लेकर भी खूब बवाल हुआ था। इसमें सैनिकों की पत्नियों के आपत्तिजनक सीन्स दिखाए गए थे। उनकी एक फिल्म रागिनी MMS 2 पर भी खूब अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे थे। आलम यह था कि फिल्म के ट्रेलर को यूट्यूब से बैन कर दिया गया था। इसके अलावा ग्रैंड मस्ती की रिलीज के दौरान भी एकता कपूर को खूब निशाने पर लिया गया था। बताया गया था कि इस फिल्म में आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए आपत्तिजनक डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है। एकता कपूर की एक और फिल्म द डर्टी पिक्चर के अडल्ट कंटेंट पर भी खूब बवाल मचा था। इस फिल्म को लेकर तो ये कहा गया था कि ये टीवी पर टेलीकास्ट करने के लायक ही नहीं है, और ये लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो सवाल ये आता है कि क्या इसी तरह की अश्लील फिल्में बनाकर एकता कपूर ने अपने करियर में इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल की है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, बालाजी टेलीफिल्म्स की हेड एकता कपूर ने छोटे पर्दे का रुख उस समय किया था जब लोग टीवी पर काम करना कमतर आंकते थे। बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए एकता कपूर ने इंडियन हाउस होल्ड पर बेस्ड ऐसे सीरियल्स बनाए जिसने टेलीविजन की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एकता के प्रोडक्शन हाउस ने न सिर्फ टीवी कंटेंट को बदला, बल्कि नए कलाकारों को अपना टैलेंट प्रूव करने का भी मौका दिया। एकता ने टीवी कंटेंट को इतना इंस्पायरिंग बनाया कि उनके ड्रामा सीरियल्स डाइनिंग टेबल पर डिस्कस किए जाने लगे। कि एकता कपूर ही थी जिन्होंने टीवी के पैटर्न को ऐसे बदला कि बड़े बड़े कलाकार भी टीवी की दुनिया में आने में प्राउड महसूस करते थे। वैसे एकता कपूर के शुरुआती प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन कॉमेडी शो हम 5 ने उन्हें कामयाबी का स्वाद चखाया। एकता को क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की से न केवल बड़ी कामयाबी मिली, बल्कि ये 2 ऐसे शो थे जिन्होंने हिंदी टेलीविजन की दिशा बदल कर रख दी थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की बालाजी टेलीफिल्म्स के सुपरहिट शो बन गए, और इसके बाद तो एकता ने फिर कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और लगातार कई सालों तक एक से बढ़कर एक कामयाब ड्रामा सीरियल से लोगों का एंटरटेन किया। खैर, टीवी शो पर मजबूत पकड़ बनाने के बाद एकता ने फिल्म की दुनिया में भी कदम रखा। गोविंदा के साथ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म के साथ उन्होंने बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इसके बाद हॉरर फिल्म कुछ तो है और कृष्णा कॉटेज बनाई। खास बात यह है कि इन फिल्मों से उन्होंने टेलीविजन के एक्टर्स को आगे लाने का काम किया। इसके अलावा भी एकता ने बहुत सी बॉलीवुड फिल्में बनाई। हालांकि उन्हें अचानक ना जाने क्या हुआ कि उन्होंने 18+ कंटेंट की फिल्में बनाने के फैसला किया। रागिनी MMS, क्या कूल है हम, लव, सेक्स और धोखा और भी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज बनाई। और एक दिन अचानक OTT प्लेटफॉर्म पर अपना ऑल्ट बालाजी लेकर आ गई। उसके बाद तो 18+ मूवीज और वेब सीरीज की बाढ़ सी आ गई, और अब यही बाढ़ एकता कपूर को डूबती नजर भी आ रही है। तो बहरहाल एकता कपूर ने जिस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया वो किसी को भी पसंद नहीं आया, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एकता कपूर को बेहद बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा।